दोस्तों, बुद्ध कहते हैं दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बात पर विचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है कि दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया है कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। बुद्ध की 4 सीख। नंबर 1 दुख है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनसे मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उलट खुद को सुख रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी कि तेज इच्छा, इसीलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा नहीं रखना चाहिए। यानी कहा जाता है कि किसी चीज का इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख का निवारण है कि महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख को उसको दूर किया जा सकता है। इनका कहना है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, इसको खत्म किया जा सकता है। नंबर 4 दुख निवारण का उपाय है कि बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। समग्र स्वास्थ्य के लिए मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी है। बुद्ध पूर्णिमा पर महात्मा बुद्ध के बताए उन मंत्रों को फिर से याद करते हैं जो किसी के भी जीवन को ज्यादा सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। ध्यान और योग के बल पर राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए। इसके लिए बल पर उन्होंने अपने मन और शरीर को शुद्ध व स्वस्थ बनाया। उन्होंने सामान्य लोगों को भी मन और शरीर शुद्ध कर स्वास्थ्य शरीर और एकाग्र चित्त मन के निर्माण का संदेश दिया। समग्र शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो मंत्र दिए वह आज भी प्रासंगिक है। महात्मा बुद्ध को जयंती और उनके संदेशों को याद करने के लिए ही विश्व भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के ज्यादातर हिस्सों में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध सबसे अधिक शरीर और स्वास्थ्य रखने पर जोर देते थे। उन्होंने दुख के लिए दी गई परिभाषा के अनुसार बीमारी को जानने, बीमारी के कारण को
छोड़ने और बीमारी के लिए किए जा रहे उपचार पर भरोसा करने के लिए कहा था। महात्मा बुद्ध और जीवन को संतुलित और शांतिपूर्वक बनाने की बात कहते हैं। कई बौद्ध अभ्यास शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। नंबर 1, अपना सम्मान करें। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि खुद का ध्यान रखने और खुद के प्रति सम्मान भाव रखने के बेहतर जरूरी है। इन दोनों के अभाव में समग्र स्वास्थ्य हासिल करना मुश्किल है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उन्हें प्रति क्रोध ईर्ष्या भाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इससे स्वयं के प्रति ध्यान हट जाता है। नंबर 2, धूप, पानी और स्वास्थ्य आहार। महात्मा बुद्ध के अनुसार सूर्य की रोशनी और पर्याप्त पानी स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है। सादा भोजन ने सिर्फ मन को तनाव से बचाया रखता है, बल्कि शरीर को भी रोग मुक्ति रखता है। उपवास से विषाक्त पदार्थ और शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर को रोग मुक्ति होने में मदद मिलती है। नंबर 3, ध्यान और बढ़िया व्यवहार। बढ़िया जीवन शैली के लिए ध्यान और बढ़िया व्यवहार दोनों का शामिल होना जरूरी है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार समग्र स्वास्थ्य पाने के लिए सही दृष्टिकोण, अच्छा विचार, ध्यान, प्रयास और माइंडफुलनेस का पालन करना जरूरी है। ध्यान अभ्यास के साथ साथ अध्ययन करना जरूरी है, इससे कई चीजों की जानकारी मिलती है। नंबर 4, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश। सभी लोगों को शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। तंदुरुस्त और लचीला शरीर ही स्वस्थ दिमाग बनाता है। दवाओं और उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मन के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली किसी भी दवा के प्रभावों के बारे में सावधान रहना जरूरी है। बुद्ध मानते थे कि शरीर स्वस्थ नहीं रहने पर दिमाग भी स्वस्थ नहीं रह पाता। नंबर 5, वर्तमान में जीना। महात्मा बुद्ध ने कहा था, भविष्य को चिंता करने पर तनाव होता है, इसीलिए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यक्ति स्वयं अपनी सीमाएं तय करता है और तोड़ता है। बुद्ध के अनुसार मन ही सब कुछ है। जो हम चाहते हैं वह तुरंत हासिल नहीं कर पाते। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, इसीलिए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें और दृढ़ रहे। आज की दौड़ भरी जीवन शैली में लोग कमाने के साथ तन के साथ मन का भी ध्यान नहीं रख पा रहे। इसका असर मन पर पड़ रहा है और लोग एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हालांकि क्या आपको इन दोनों के बीच अंतर पता है? यदि नहीं पता तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इंसान अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ सभी सुविधाओं को पाने की दौड़ में दिन रात मेहनत करता है। इसके लिए कई बार नींद से भी समझौता करना पड़ता है। वही इंसान के दिमाग में पारिवारिक से लेकर कई सामाजिक चिंताएं भी होती है। कई बार यह चिंताएं इतनी हावी हो जाती है कि ये बीमारी का भी रूप ले लेती है, जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में हमारे सामने आती हैं। लेकिन क्या आपको इन दोनों के बीच अंतर पता है? यदि नहीं पता तो हम इसी वक्त आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है। इन दोनों से ही इंसान की जीवन गुणवत्ता पर असर पड़ता है। कई बार एक ही समय पर दोनों की चीजें भी हो सकती है।
क्या होता है एंजाइटी? मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक एंजाइटी एक मानसिक रोग होता है जिसमें मरीज को घबराहट, चिंता, बेचैनी, नकारात्मक विचार और डर महसूस होता है। कई बार मरीज को पसीने आने के साथ हाथ भी कांपने लगते हैं। यदि समय पर इसका इलाज न कराया जाए तो यह बड़ा रूप ले लेता है। ऐसे में समय पर इसका इलाज जरूरी है। क्या होता है एंजाइटी के लक्षण? विशेषज्ञों के मुताबिक इंसान के जीवन में कई चिंताएं होती है। हालांकि कई चिंताएं बीमारी का रूप भी ले लेती है। ऐसे में एंजाइटी के कई प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे दिल की धड़कन का बढ़ जाना या सांस फूलना, छाती में खिंचाव महसूस होना, मांसपेशियों में तनाव बढ़ना, किसी आवश्यकता वजह को लेकर आग्रह करना या किसी व्यक्ति से अधिक लगाव होना। वही विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी भी करीबी की मृत्यु का गम और अफसोस या घर का तनाव अधिक लेना भी एंजाइटी का लक्षण हो सकता है। क्या होता है डिप्रेशन? मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक डिप्रेशन में भी एक प्रकार का मनोरोग होता है जिसमें व्यक्ति को नकारात्मक विचार आते हैं। इस मनोरोग में व्यक्ति के मन में चिंता और उदासी रहती है। यदि यह लंबे समय तक रहते हैं तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। इस समस्या में कारण मरीज के साथ साथ मरीज के परिवार की जीवनशैली भी प्रभावित होती है। वही कई बार डिप्रेशन अधिक होने की वजह से लोग आत्महत्या जैसे कदम को उठाते हैं। क्या होता है लक्षण? विशेषज्ञों के मुताबिक डिप्रेशन में लक्षणों के हिसाब से रोगी को हल्के, मध्यम और गंभीर श्रेणी में बांटा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं: बार बार बेचैनी होना, आत्ममूल्य की कमी होना, खुद को किसी काम को लेकर अपराधित मानना, एकाग्र रहने और फैसले लेने में कठिनाइयां होना, प्रतिदिन की गतिविधियों में निराशा आना और बार बार आत्महत्या के विचार होना। तो दोस्तों, आज के समय में ऑफिस में काम के प्रेशर, पारिवारिक कलह और हेल्थ के कारण लोग एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। कुछ लोगों में एंजाइटी की वजह से समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। एंजाइटी के कारण लोग डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। अगर आप या आपका कोई करीबी छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करता है या एंजाइटी की समस्या से परेशान है तो यह हम बताने वाले हैं एंजाइटी दूर करने के 5 तरीके जिन्हें अपनाकर आप एंजाइटी से राहत पा सकते हैं। नंबर 1, एंजाइटी से बचने के लिए आप अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करें। इसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं और अगर जिम जाने का समय नहीं है तो सुबह और शाम में वॉक करें या साइकिलिंग करें। रोजाना एक्सरसाइज करने से टेंशन कम हो जाती है और एंजाइटी की समस्या में आराम मिलता है। नंबर 2, एंजाइटी खत्म करने के लिए आप मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन करने से डिप्रेशन की समस्या कम होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। मेडिटेशन में मन शांत रहता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने आप मन को शांत करने के लिए योग भी कर सकते हैं। बालासन उत्तरासन करने में मन शांत रहता है। नंबर 3, खाने का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में अपना खान पान सुधारें। एंजाइटी की समस्या से परेशान लोग अपनी डाइट का खास ख्याल रखें और इसमें फल, सब्जियां, बीन्स, नट्स और सीड्स जैसे हेल्दी फूड्स शामिल करें। नंबर 4, एंजाइटी से बचने के लिए अपने स्क्रीन टाइम
को कम करें। ऑफिस से घर आने के बाद स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टैबलेट से थोड़ी दूर बना लें। इसके बहुत अधिक इस्तेमाल से तनाव बढ़ सकता है। नंबर 5, एंजाइटी दूर करने के लिए अपना मनपसंद खेल खेलना शुरू करें। इसमें स्ट्रेस लेकर कम होता है और आप एंजाइटी महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसा स्थिति है जिससे ग्रस्ती व्यक्ति खुद को दूसरों से काफी दूर कर लेता है। वही शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। अगर आपको पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको डिप्रेशन से निकाल सके, तो इसके लिए परेशान न हो। आप खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अकेले होने पर कैसे खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालें। अगर आप अकेले हैं तो डिप्रेशन से डरे नहीं, बल्कि इसे खुद के दम पर हराने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते। आइए जानते हैं डिप्रेशन से खुद को कैसे बाहर निकालें। मेडिटेशन करें। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। मेडिटेशन करने से दिमाग में नकारात्मक विचार बाहर निकल आते हैं। इसके जरिए आप खुद को अकेले नहीं समझते, साथ ही आपको धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। प्रकाशित करें प्यार। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए पेड़ पौधे से प्यार करें। प्रकृति से प्यार करने से आप दिमाग रूप से शांत महसूस करते हैं। आपके अंदर सहनशीलता बढ़ती है। डिप्रेशन की स्थिति में खुद को गार्डनिंग में व्यवस्थित करें। इसमें आप नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे। एक्सरसाइज है जरूरी। डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एक्सरसाइज भी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और जो आपके मूड को बेहतर बनाता है, और इसमें आप धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। गाना सुने। डिप्रेशन में बाहर निकलने के लिए म्यूजिक भी मददगार है। इसमें स्ट्रेस रिलीज होता है जो धीरे धीरे डिप्रेशन को कम कर सकता है। खास तौर पर इस दौरान हंसने और मूड को बेहतर करने वाले गाने सुने। तो दोस्तों, अक्सर लोगों को तनाव या चिंता हो जाता है। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वक्त बेहतर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की चिंता ना डर से गुजर सकता है। ऐसे में ये जरूरी है कि इस कंडीशन को इग्नोर न किया जाए। तनाव या चिंता से जूझ रहे लोग कई सारे उपयोग को अपनाकर इस समस्या से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। वैसे तो एंजाइटी के लिए ध्यान करना बेहतर फायदेमंद होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय को अपनाने से भी इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। तनाव चिंता दूर करने के लिए ये 4 घरेलू उपाय। नंबर 1, वर्तमान में जिए। बड़ी संख्या में लोगों को एंजाइटी इसलिए होता है क्योंकि वह भविष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। अगर एंजाइटी को दूर रखना है तो सबसे पहले वर्तमान के बारे में सोचो। रोज खुद से जानने का प्रयास करें कि वाकई आपको खुद से अभी से विषय में कुछ करने की जरूरत है। ऐसा करने से आप पाएंगे कि धीरे धीरे सारी गैर जरूरी चिंताएं मिट जाएगी और आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। नंबर 2, खुद पर विश्वास रखें। कई बार अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। ऐसा स्थिति में खुद पर विश्वास रखें। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। खुद को बार बार यकीन दिलाइए कि ये बेचैनी और घबराहट थोड़ी ही देर के लिए है। जल्दी सब अच्छा हो जाएगा और आप पहले से अधिक स्वस्थ हो जाएंगे।
नंबर 3, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। तनाव दूर करने के लिए ब्रीथिंग करें, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। इस दौरान आप पेट को बाहर करते हुए सांस ले, थोड़ी देर रुके और फिर पेट को अंदर करते हुए अपनी सांस को छोड़ें। जब तक ठीक न लगे तब तक इसे करते रहें। ब्रीथिंग करने वक्त दिमाग को अच्छे विचारों की तरफ केंद्रित करने का प्रयास करें। नंबर 4, हाथों उंगलियों की एक्सरसाइज करें। बेचैनी होने पर अपने आसपास देखिए, उन चीजों का नाम ले जिन्हें आप सुनकर हो रहे हैं। इसके बाद हाथों, उंगलियों और टखने को हिलाइए। तनाव के वक्त व्यक्ति के न जाने क्या क्या सोचता है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप ये सारी चीजें करने देख ले, अपना मन शांत हो जाएगा।